वाटर मॉडल एसी का पीसीबी है 1.5 टन का। इसको कैसे चेक करते हैं आइए बताते हैं। ये इन्वर्टर मॉडल पीसीबी है। पहले वायर का कनेक्शन देख लीजिए, वायर हो गया, सारा वायर लग गया। उसके बाद आप पीसीबी में सबसे पहले यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एन दिया है न्यूट्रल, एल दिया है लाइन। ये एसी वोल्टेज में आपका चेक होगा। यहाँ पे 220 वोल्टेज आना चाहिए। या अर्थिंग का हो गया, यहाँ पे सिग्नल का वायर हो गया, जो कम्युनिकेशन का वायर बोला जाता है। ठीक है, तो आप इसको न्यूट्रल और फेस को चेक करने के लिए एसी में चेक करिएगा, वोल्टेज 220 वोल्टेज आएगा। ठीक, उसके बाद ये इसका एसी का सीपी चेक करते हैं, जो कि कम्युनिकेशन वायर होता है। न्यूट्रल और एस का जो सिंबल इस पे करते हैं हम लोग, सिग्नल वायर। तो ये आपको जो चेक होगा, 2 प्रोब चेक करिएगा तो ये डीसी में चेक होगा। ठीक है, इसको आप डीसी में चेक कर लीजिए, ये आप एसी में चेक कर लीजिए। उसके बाद ये यहाँ पे अगर वोल्टेज आ रहा है तो फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे आप, यहाँ पे आएंगे, ये ब्रिज इलेक्ट्रीफायर है। यहाँ पे भी वोल्टेज 2 एसी में चेक होगा और 2 का प्रो डीसी में चेक होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है तो उसके बाद सीधा आप आएंगे यहाँ पे कैपेसिटर में। इसमें 2 कैपेसिटर लगा रहता है, जो कि कैपेसिटर को वोल्टेज चेक करते हैं डीसी में। तो डीसी में चेक करने के लिए यहाँ पे आप प्लस और एक माइनस एक दिया था सिंबल कैपेसिटर का, ये दोनों आएगा। यहाँ पे वोल्टेज 310 के करीब में आएगा। अगर आपका यहाँ पे 220 वोल्टेज आ रहा है तो यहाँ पे 310 वोल्टेज आएगा। जितना भी यहाँ पे वोल्टेज आएगा उसका 1.4 गुना यहाँ पे वोल्टेज आना चाहिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पे इसका ये क्या बोलते हैं, ये चेक करते हैं। UVW आप चेक कर सकते हैं। UVW चेक करने से पहले आप यहाँ पे IPM मॉड्यूल फॉल्ट इसका चेक करेंगे। यहाँ पे ये 15 वोल्ट डीसी में आपको चेक करना है। यहाँ पे एक पॉजिटिव ले लेना है, निगेटिव आप कहीं से भी डीसी का पकड़ सकते हैं। ये 15 वोल्ट यहाँ पे आना चाहिए। 15 वोल्ट का मतलब ये जरूरी नहीं है 14-13 वोल्ट भी आ रहा है तो ये सही है। ठीक है, इसमें प्लस पॉजिटिव है। यहाँ पे माइनस कहीं भी पकड़ लीजिए आप, कोई भी ग्राउंड आप कहीं से पकड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप UVW आएगा। ये तीनों जो चेक करना है आपको, एक प्रोब कैपेसिटर का माइनस पकड़ लेना है और एक UVW पे। डीसी में या एसी में? ये डीसी और एसी दोनों में चेक होगा। और दोनों का वैल्यू, मतलब जो भी आप UVW आप चेक करेंगे, तीनों का वैल्यू सेम आना चाहिए। कैपेसिटर का माइनस से यहाँ से ऐसे चेक करना है, यहाँ से माइनस से पकड़ना है। कोई भी आपको चेक करना है तो माइनस पकड़ना ही पकड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद ये चेक करिएगा तो तीनों का मान सेम आएगा। पूरा इसका वायरिंग प्रॉपर चेक कर लेंगे। अगर वायरिंग सही है, यहाँ पे वोल्टेज बता रहा है तो पूरा कंप्रेसर में कोई फॉल्ट होगा, कुछ ना कुछ होगा। यहाँ पे अगर वोल्टेज आ रहा है तो ये UVW सही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेंसर का चेक करने वाला होता है, जो TA होता है। पहले TC है, टेम्परेचर कॉइल सेंसर होता है यहाँ पे, जो आउटडोर का होता है। TA का होता है जो टेम्परेचर एम्बिएंट सेंसर होता है, और TD होता है जो टेम्परेचर डिस्चार्ज सेंसर होता है। इसमें 3.3 वोल्ट आता है, डीसी में इसको चेक करना है। एक को पकड़ के पारा-पारी चेक करना है। इसमें दोनों पकड़ना है, इसका 2 अलग दिया हुआ है। इसको डीसी में चेक करना है। हाँ, इसको डीसी में चेक करना है। ये 3 वोल्ट 4 वोल्ट आएगा। अगर ये स्टार्ट रहेगा एसी तो वोल्टेज मतलब अप डाउन हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें 3 वोल्ट से 5 वोल्ट तक आना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो ठीक है। और यहाँ पे एक LED होता है, जो कि इसका रीडिंग काउंट करने के लिए होता है। अगर कोई एरर आता है तो ये ब्लिंकिंग करता है। तो इसके बाद इसका हाँ, इसका फिर यहाँ पे आपका इसमें एरर कोड दिया रहता है। आप यहाँ पे ये ऑडियो है और ये EDU है, दोनों को IDU और ऑडियो ये दोनों मिला लेना है। इस पे ये जो कोड एरर शो करेगा ये इंडोर पे ही करेगा, और ये जो ब्लिंकिंग है ये आउटडोर पे आएगा आपका। तो ये दोनों मिला के आप चेक कर लें कि मतलब क्या एरर है, निकल सकता है इजी वे में। मान लीजिए इंडोर के पास गए तो ये मान लीजिए एरर, मान लीजिए E6 लिख रहा है। हाँ, और वहाँ पे डिस्प्ले पे शो कर देता है। और फिर हम यहाँ पे आए और एरर दे रहा है कि 2 बार तो ये देना चाहिए, है ना। हमारे 2 बार नहीं दिया, 4 बार दिया तो 4 बार दिया तो ये भी हो सकता है कि उसमें 2 एरर कम फॉल्ट। अच्छा, मतलब 2 अगर जैसे कभी कभी होता है कि आपका ब्लोअर मोटर खराब है, टेम्परेचर डिस्चार्ज क्या बोलते हैं, इंडोर का रूम सेंसर खराब है, और कॉइल सेंसर खराब है, तो E3 E4 भी देगा, E1 भी देगा। तो वो पारी एक लाइन से देगा। ऐसा नहीं है कि मतलब एक एरर देगा, ऐसा नहीं, रुक के देगा, लेकिन दोनों मिलाना पड़ेगा। हाँ, आपको देखना पड़ेगा।